हम एलिगेटर्स को देखने का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन अगर क्या हो अब किसी बेसमेंट पे फंस जाए और वहाँ वही मगरमच्छ भरे पड़े हों और वो आपको जिंदा निगल जाए, सोच के डर लगता है ना। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक स्विमिंग सेंटर से, जहाँ लीना नाम की एक लड़की अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती है। पानी के अंदर उसकी स्पीड देखकर लग रहा था जैसे स्विमिंग उसके लिए सिर्फ स्पोर्ट नहीं, एक टैलेंट हो। वो बिना रुके लैप कंप्लीट कर रही होती है, हर मूवमेंट परफेक्ट, हर टर्न बिल्कुल कंट्रोल्ड। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही स्किल उसकी जान बचाने वाली थी। ट्रेनिंग खत्म होती है और लीना चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसका फोन वाइब्रेशन करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, एमा। लीना फौरन कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ एमा की आवाज नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो काफी टेंशन में थी। वो जल्दी जल्दी बताती है कि सिटी में एक डेंजरस हरिकेन की इमरजेंसी वार्निंग इशू हो चुकी है। अथॉरिटीज लोगों को फौरन सेफ जगह शिफ्ट होने का कह रही हैं। लेकिन एमा की असली फिक्र तूफान नहीं था, उसकी परेशानी की वजह कोई और थी। मैक्स यानी उनके फादर कई घंटों से फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। एमा घबराई हुई आवाज में कहती है, मुझे अजीब लग रहा है लीना, डैड ऐसे गायब नहीं होते। ये बात सुनते ही लीना का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके दिमाग में बुरी बुरी बातें आने लगती हैं। वो बिना और कुछ सोचे सीधा अपनी कार में बैठती है और उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहां मैक्स रहते थे। मसला सिर्फ इतना था कि उनका घर काफी दूर था और रास्ते में मौत जैसा तूफान खड़ा था। जैसे जैसे लीना आगे बढ़ रही होती है, मौसम और भी डेंजरस होता जाता है। सड़कों पर पानी जमा हो चुका था, तेज हवा गाड़ी को हिला रही थी। कई जगहों पर पुलिस ने रोड्स बंद कर रखी होती हैं। ऑफिसर्स सबको रोक कर कह रहे थे कि आगे जाना सेफ नहीं, लेकिन लीना रुकने वालों में से नहीं थी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, डैड को कुछ हुआ तो। वो पुलिस की वार्निंग्स इग्नोर करती हुई आगे निकल जाती है। काफी मुश्किल के बाद वो पुराने घर तक पहुंच ही जाती है, लेकिन घर देखते ही उसके कदम धीरे पड़ जाते हैं। मेन डोर आधा खुला हुआ था और अंदर का मंजर बिल्कुल अजीब लग रहा था। फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो अक्सर किसी बुरी चीज के बाद रह जाता है। लीना धीरे से आवाज लगाती है, डैड, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी पूरा घर चेक करती है, लेकिन मैक्स कहीं नजर नहीं आते। टेंशन में आकर वो उन्हें कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त किचन की तरफ से रिंगटोन बजने की आवाज आती है। लीना फौरन उधर जाती है और देखती है कि मैक्स का फोन वहीं पड़ा हुआ बज रहा था। अब उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। अगर फोन यहाँ है तो डैड गए कहाँ? इसी बीच उसकी नजर घर के डॉग रॉकी पर पड़ती है। रॉकी काफी डरा हुआ लग रहा था। वो लगातार भौंक रहा था और बार बार बेसमेंट की तरफ देख रहा था, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। लीना को तुरंत शक होता है। वो फ्लैश लाइट उठाती है और नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है, वहाँ का माहौल और भी क्रीपी लग रहा था। कीचड़, पानी और गंदगी हर तरफ फैली हुई थी। फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही कई चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। लीना क्लियरली डर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। वो ऐसे ही आगे बढ़ रही थी अपने डैड को ढूंढती हुई कि अचानक उसको कोई दिखाई देता है और वो शॉक में रह जाती है। कहीं ये डैड तो नहीं? वहाँ मैक्स जमीन पर पड़े थे। उनके कपड़े खून से भरे हुए थे और वो बेहोश थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उन पर बुरी तरह अटैक किया हो और वो जख्मी थे। लीना फौरन उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। डैड, प्लीज आंखें खोलो। वो उन्हें हिलाकर होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी थे। अब लीना के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। वो मुश्किल से मैक्स को पकड़कर बाहर खींचना शुरू करती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो बेसमेंट स्टेयर्स के करीब पहुंचती ही है कि अचानक स्टेयर्स के पीछे से कुछ मूवमेंट होती है। एक बहुत बड़ा एलिगेटर स्टेयर्स से उस पर हमला कर देता है और अब वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका साइज इतना बड़ा था कि देखकर ही डर लगे। वो अपना मुंह खोलता है और लीना पर अटैक करता है। लीना फौरन रिएक्ट करती है। वो मैक्स को घसीटती हुई पास के पाइप्स के पीछे ले जाती है, जहां जगह बहुत तंग थी और इसी वजह से एलिगेटर वहां तक नहीं आ सकता था। लीना का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ था। बाहर तूफान और तेज होता जा रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था और नीचे बेसमेंट में मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। थोड़ी देर बाद मैक्स को होश आता है। वो बुरी तरह दर्द में थे। उनकी टांग की हालत देखकर लीना की हिम्मत टूटने लगती है। अटैक में हड्डी तक बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। इसी बीच लीना को अपना फोन नजर आता है जो थोड़ा दूर गिर गया था। वो सोचती है कि फोन मिल गया तो मदद बुला सकते हैं, इसीलिए वो फोन की तरफ बढ़ने लग पड़ती है। वो धीरे धीरे फोन तक पहुंच जाती है। वो हिम्मत करके उसे पकड़ लेती है, लेकिन सामने वो एलिगेटर भी था। उसकी नजर सामने वाले एलिगेटर पर होती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा पीछे मौजूद है। अचानक दूसरी तरफ से
से एक और एलिगेटर निकलता है। लीना उसको देखकर डर जाती है और भागती है, लेकिन वो भागकर सीधा लीना के पैर को पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन जानवर उसे कीचड़ में घसीटने लगता है, लेकिन लीना किसी तरह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेती है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि बेसमेंट में एक नहीं 2 जायंट एलिगेटर्स मौजूद थे और दोनों लीना को घूर रहे थे और लीना उनके दरमियान थी। लीना एक लोहे का बॉक्स एलिगेटर के मुंह के ऊपर डाल देती है और भागती है, लेकिन वो 2 थे और लीना अकेली। लीना को फौरन एक तंग सी जगह नजर आती है। लीना उसमें जाती है कि वो भी पीछे आ जाता है। लीना के पास एक नुकीली चीज पड़ी होती है। वो उससे एलिगेटर की आंख पे वार करती है, जिससे एलिगेटर जख्मी हो जाता है और वो पाइप्स के पीछे चली जाती है। ये जगह इतनी छोटी थी कि एलिगेटर्स अंदर नहीं आ सकते थे। फिलहाल उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसका फोन नीचे गिर गया था और अगले ही सेकंड एक एलिगेटर उस पर पैर रख देता है। फोन पूरी तरह टूट जाता है। अब ना किसी को कॉल कर सकते थे, ना मदद मांग सकते थे, और सबसे बुरी बात, बेसमेंट में पानी धीरे धीरे और तेज भरना शुरू हो चुका था। बेसमेंट का पानी अब धीरे धीरे उनके आसपास बढ़ने लगा था। लेना अपना जख्म देखती है, वो बहुत गहरा था। उस एलिगेटर ने पूरी जान से पैर पर हमला किया था। अब लेना भी जख्मी थी और मैक्स भी। लेना समझ चुकी थी कि वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ मैक्स की हालत भी ठीक नहीं थी। उनकी टांग इतनी बुरी तरह जख्मी थी कि खड़े होना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैक्स को पता था अगर हिम्मत हार दी तो जिंदा बचना नामुमकिन होगा। वो अपनी बेल्ट निकालते हैं और टांग के ऊपर टाइट बांध देते हैं ताकि खून कम निकले। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उनकी चीख बेसमेंट की दीवारों तक गूंज उठती है, लेकिन अब दर्द से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। पानी भर रहा था और पहले से ज्यादा हो गया था पानी। लेना अपने डैड से पूछती है कि अब वो कहाँ हैं? आपको नजर आए? वो कहता है शायद अब वो दूर तो हैं। लेना बाहर निकल आती है। इसी बीच लेना की नजर बेसमेंट के एक छोटे से वेंटिलेटर पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर का मंजर देखकर उसका दिल और ज्यादा घबरा जाता है। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तभी उसे कुछ लोग नजर आते हैं। 3 चोर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पास की शॉप और एटीएम लूटने आए थे। लेना को लगता है शायद मदद मिल जाए। वो फौरन फ्लैशलाइट जलाती है और दीवार पर मारकर सिग्नल देने लगती है। साथ ही जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प, कोई है बाहर, हमारी हेल्प करो। लेकिन तूफान की तेज आवाज में उसकी चीखें दबकर रह जाती हैं। उनमें से एक आदमी फ्लैशलाइट नोटिस कर लेता है। वो कंफ्यूज्ड सा घर की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे पानी में चलता हुआ उस साइड बढ़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सीधा मौत की तरफ जा रहा है। अचानक पानी के नीचे कुछ मूवमेंट होती है और अगले ही पल एक जायंट एलिगेटर उस पर हमला कर देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि वो संभल भी नहीं पाता। उसकी चीख तूफान की आवाज में गायब हो जाती है। बाकी दोनों चोर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी में छुपे हुए दूसरे एलिगेटर्स उन्हें भी नहीं छोड़ते। एक लड़की को वो बोट पे खत्म कर देते हैं, एक को दुकान के अंदर। कुछ ही लम्हों में तीनों गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर लीना का रंग उड़ जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि घर के बाहर जाना भी उतना ही डेंजरस है जितना अंदर रहना। पूरा इलाका एलिगेटर्स से भर चुका था और हर जगह सिर्फ खतरा था। तभी मैक्स को एक पुराना रास्ता याद आता है। वो लीना को बताते हैं कि बेसमेंट के एक कोने में ट्रैप डोर बना हुआ है। अगर वो खुल गया तो शायद बाहर निकला जा सकता है। ये सुनते ही लीना को थोड़ी उम्मीद मिलती है। वो फौरन उस डायरेक्शन में जाती है और वुडन डोर को जोर से धक्का देती है, लेकिन डोर के ऊपर सामान था, इसीलिए वो खुल नहीं पाता। वो दोबारा ट्राई करती है, फिर तीसरी बार, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लग रहा था जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज रखी हुई हो। लीना पूरी ताकत लगा देती है, मगर डोर नहीं खुलता। अब उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगती है। तभी मैक्स धीमी आवाज में कहते हैं, अगर पानी इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 1 घंटे में ये जगह पूरी डूब जाएगी। ये सुनकर लीना और परेशान हो जाती है। अब वक्त सच में खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। लीना की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स बोट लेकर घर के पास रुकते हैं। एक ऑफिसर घर चेक करने के लिए पानी में उतरता है। वो घर के अंदर आ जाता है। दोनों बाप बेटी चिल्लाते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनका डॉग उसको बेसमेंट के दरवाजे पे ले आता है। लीना को पता चल जाता है कि पुलिस वाला दरवाजे पे आ गया है लाइट की रोशनी से। लीना पूरी ताकत से चिल्लाती है, नीचे मत आना, यहाँ डेंजर है, लेकिन वो उसकी आवाज सुन नहीं पाता। जैसे ही ऑफिसर नीचे झुकता है, नीचे से एक जायंट एलिगेटर अचानक उस पर झपट्टा मार देता है। ऑफिसर को सीधा पानी के अंदर घसीट लिया जाता है और देखते ही देखते लीना के सामने उसको मार देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि दूसरे ऑफिसर को कुछ पता नहीं होता। वो बोट से हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो भी एलिगेटर्स का शिकार बन जाता है। लीना सिर्फ बेबस होकर ये सब देखती रह जाती है। जो लोग उनकी मदद करने आए थे वो खुद
बच नहीं पाए। बेसमेंट का पानी अब और ज्यादा भर चुका था। लीना एक फैसला करती है कि जहाँ से ये एलिगेटर आए थे उस पाइप से बाहर जाना होगा। मैक्स उसे रोकता है, लेकिन आखिरी उम्मीद यही थी। मैक्स फिर उसको कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम चली जाना वहाँ। मैक्स एलिगेटर्स का ध्यान भटकाता है और एक जायंट एलिगेटर मैक्स पर हमला करता है। वो एक लोहे के रॉड से उसके सर पर मारता है और वो मर जाता है। और इसी दौरान लेना उस जगह चली जाती है कि लेना को एक और डरावनी चीज नजर आती है। बेसमेंट के एक साइड पर कई एलिगेटर एग्स पड़े हुए थे। तब उसे समझ आता है ये जगह असल में उनका नेस्ट है, इसीलिए वो इतने अग्रेसिव थे। वो सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे बल्कि अपने बच्चों की हिफाजत भी कर रहे थे। इसी बीच पानी में तैरती एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है। लेना हिम्मत करती है और उसके पास से पिस्टल निकाल लेती है, लेकिन तभी पानी में से एक बहुत बड़ी फीमेल एलिगेटर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेना घबराकर गन सीधी करती है, लेकिन अटैक करने से पहले ही एलिगेटर उस पर झपट्टा मार देता है। वो उसका हाथ गन समेत जबड़े में दबा लेता है। लेना दर्द से चीख उठती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। आखिरी मोमेंट पर वो ट्रिगर दबा देती है। एक जोर की गन शॉट होती है और लीना बार बार वो गोलियां चलाती है और एलिगेटर वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन लीना का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, सामने तंग सा पाइप जो बाहर जाने का वाहिद रास्ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस पाइप के अंदर क्या है किसी को नहीं पता था। लेकिन अगर लेना उस पाइप के अंदर ना गई तो बाहर निकलना नामुमकिन है। लेना गहरी सांस लेती है और डर के बावजूद पाइप के अंदर तैरना शुरू कर देती है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। हर सेकंड लग रहा था कि शायद अगले मोड़ पर कोई एलिगेटर इंतजार कर रहा हो। एक जगह उसे पानी में एक एलिगेटर भी नजर आता है, लेकिन वो रुकती नहीं, वो बस आगे बढ़ती रहती है। काफी स्ट्रगल के बाद आखिर वो पाइप से निकलकर ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो पाइप से बाहर निकलती है, एक और एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है। लेना मुश्किल से बचती है और पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन नीचे मैक्स अब भी बेसमेंट में फंसे हुए थे और पानी लगभग उन्हें डुबो चुका था। नीचे बेसमेंट का पानी इतना भर चुका था कि मैक्स के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ लीना ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी बुरी तरह घबरा रही होती है। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ न किया तो वो अपने फादर को हमेशा के लिए खो देगी। और दूसरी तरफ पानी इतना ज्यादा हो गया था कि अब सांस लेने के लिए कुछ नहीं बचा था और मैक्स अब पानी में थे। वो फौरन एक नुकीली चीज से फ्लोर के पास जाती है और पूरी ताकत से उसे तोड़ना शुरू कर देती है। काफी स्ट्रगल के बाद लकड़ी टूटने लगती है और आखिरी वक्त पर लीना किसी तरह मैक्स को पानी से बाहर खींच लेती है। मैक्स जोर जोर से सांस ले रहे थे। अगर कुछ सेकंड्स और डिले होता तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दोनों घर से निकलकर कार तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कार से किसी सेफ जगह निकला जा सकता है, लेकिन बाहर का सीन देखकर उनकी उम्मीद फिर टूट जाती है। कार ऑलमोस्ट पूरी पानी में डूब चुकी होती है। उसे चलाना अब नामुमकिन था। इसी टेंशन के बीच मैक्स की नजर दूर पानी में तैरती एक छोटी सी बोट पर पड़ती है। वो लीना को फौरन कहते हैं, अगर हम उस बोट तक पहुंच गए तो शायद बच सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वेदर वार्निंग के मुताबिक पास का बांध किसी भी वक्त टूट सकता था और अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका सैलाब में बह जाएगा। टाइम उनके पास बहुत कम था। मैक्स लीना को याद दिलाते हैं कि स्विमिंग उसकी स्ट्रेंथ है, सिर्फ वो ही तेजी से तैरकर बोट तक पहुंच सकती थी। लीना एक गहरी सांस लेती है और बिना वक्त वेस्ट किए पानी में जंप कर देती है। उसके नीचे गहरा पानी था और कहीं भी एलिगेटर छुपा हो सकता था, लेकिन वो रुकती नहीं। वो पूरी स्पीड से बोट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। हर सेकंड उसका दिल जोर से धड़क रहा था। किसी भी वक्त अटैक हो सकता था। लेकिन बोट के पास आती है। एक एलिगेटर उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद वो बोट पे थी। वो बोट लेके मैक्स के पास आती है, उसको भी बोट पे चढ़ा लेती है। एक सेकंड के लिए लगता है शायद अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन उसी वक्त एक जोर का धमाका होता है। बांध टूट चुका था। पानी का बहुत बड़ा रेला सीधा उनकी तरफ पड़ता है। लहरों का प्रेशर इतना डेंजरस था कि बोट कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कुछ ही पलों में सब कुछ उलट जाता है। तेज पानी का बहाव उन्हें दोबारा घर के अंदर खींच लेता है। अब घर भी किसी ट्रैप से कम नहीं लग रहा था। हर कमरे में पानी भर चुका था और एलिगेटर्स बिना रुकावट के घर के अंदर घूम रहे थे। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, छत तक पहुंचना। लेकिन पानी का प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि लेना और मैक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेना पानी के बहाव में बहते बहते किचन की तरफ फंस जाती है, जहां उसे एक वॉकी टॉकी नजर आता है। वो फौरन उसे उठाती है और रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। हेलो, प्लीज कोई मेरी आवाज सुन रहा है? लेकिन सिग्नल वीक था। आवाज बार बार कट हो रही थी। लेना की फ्रस्ट्रेशन और फियर दोनों बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स मुश्किल से सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ इमरजेंसी फ्लेयर्स मिल जाते हैं। इसी दौरान
वो रॉकी को भी पानी से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक पानी के नीचे से एक जायंट एलिगेटर उन पर अटैक कर देता है। हमला इतना अचानक होता है कि मैक्स संभल भी नहीं पाते। जानवर उनके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दर्द की वजह से उनकी जोर की चीख निकल जाती है। ये आवाज सुनते ही लेना घबराकर उनकी तरफ तैरती है, लेकिन अब वो एलिगेटर उसका पीछा करने लगता है। लेना फौरन बाथरूम की तरफ तैरकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन दरिंदा उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। अब लग रहा था कि बचना मुश्किल है, लेकिन लेना स्मार्ट मूव करती है। वो टाइमिंग देखकर एलिगेटर को कंफ्यूज करती है और उसे बाथरूम के शावर सेक्शन में फंसाकर डोर बंद कर देती है। फिलहाल के लिए डेंजर रुक गया था। लीना फौरन मैक्स और रॉकी के पास वापस जाती है। अब तीनों धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ मूव करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो लीना की नजर अचानक आसमान की तरफ जाती है। दूर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था। काफी देर बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद बचने का चांस अभी भी है। लीना फौरन एक फ्लेयर उठाकर सिग्नल देने की तैयारी करती है, लेकिन तभी एक जोर का क्रैश होता है। सामने की खिड़की प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूटकर बिखर जाती है और पानी के साथ एक बहुत बड़ा एलिगेटर सीधा घर के अंदर घुस आता है। टूटी हुई खिड़की से घुसता वो जायंट एलिगेटर सीधा लीना की तरफ बढ़ता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। अगले ही सेकंड वो दरिंदा लीना पर झपट्टा मार देता है और उसे अपने ताकतवर जबड़ों में दबा लेता है। लीना दर्द से जोर से चीख उठती है। हर तरफ पानी था, बाहर तूफान अपने पीक पर था और घर के अंदर मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लीना हिम्मत नहीं हारती। वो नीचे गिरा हुआ फ्लेयर देखती है, बहुत मुश्किल से, लेकिन वो फ्लेयर को पकड़ लेती है। वो हिम्मत करके उस फ्लेयर को एलिगेटर की आंख में मारती है। तेज रोशनी और आग जैसी हीट की वजह से जानवर तड़प उठता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। बस इसी चांस का इंतजार था। लीना फौरन खुद को छुड़ाती है और तेजी से पानी में तैरती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन बाहर पहुंचकर भी खतरा कम नहीं हुआ था। पानी का बहाव बहुत डेंजरस हो चुका था। एक गलत मूव और इंसान सीधा पानी में गायब हो सकता था। लीना मुश्किल से घर की छत का किनारा पकड़कर खुद को संभालती है। दूसरी तरफ वही एलिगेटर तेज लहरों के साथ दूर बह जाता है। इसी बीच मैक्स, जो पहले ही बुरी तरह इंजर्ड थे, अपनी टूट चुकी टांग और जख्मी हाथ के बावजूद किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। वो फौरन लीना का हाथ पकड़कर उसे छत पर खींच लेते हैं। अब लीना, मैक्स और रॉकी तीनों घर की छत पर थे, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं लग रहा था। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा था। पूरा एरिया सैलाब में डूब चुका था। पेड़, गाड़ियां और घर सब पानी में आधे गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर नहीं, कोई बर्बाद दुनिया सामने खड़ी हो। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पानी धीरे धीरे और ऊपर आ रहा था। अगर जल्दी मदद न मिलती तो छत भी सेफ नहीं रहने वाली थी। तभी लीना को दूर आसमान में एक रोशनी मूव करती नजर आती है। वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। लीना फौरन अपना आखिरी फ्लेयर उठाती है। सबकी नजर सिर्फ उसी पर होती है। अगर इस बार सिग्नल मिस हो गया तो शायद कोई दूसरा चांस ना मिले। वो पूरी ताकत से फ्लेयर आसमान की तरफ चला देती है। लाल रोशनी अंधेरे में चमक उठती है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है जैसे हेलीकॉप्टर ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगता है। पायलट ने सिग्नल देख लिया था। ये देखते ही लीना और मैक्स के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है। काफी देर तक मौत से लड़ने के बाद आखिर उनकी स्ट्रगल खत्म होने वाली थी। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाती है और लीना, मैक्स और रॉकी को उस खौफनाक सैलाब से सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। एक ऐसा दिन जहां सिर्फ तूफान ही उनका दुश्मन नहीं था, बल्कि पानी के नीचे छुपे वो खूंखार जानवर भी थे जो हर पल शिकार का इंतजार कर रहे थे। और शायद अगर लीना एक एक्सपर्ट स्विमर न होती तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही सस्पेंस और सर्वाइवल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।